Welcome to Educated Pakistan. अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है तलहा निज़ामी और आप देख रहे हैं पढ़ा लिखा पाकिस्तान। आज मैं जिस प्रोफेशन के बारे में बात करने लगा हूँ वो बहुत ही नोबल प्रोफेशन है, बहुत ही प्रेस्टिजियस प्रोफेशन है कि जिसके बारे में अहकामात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में दिए, कि जिसके बारे में अहकामात जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस में बयान फरमाए। जी, मैं बात कर रहा हूँ काजी वक्त की, जिन्हें आप लोग जजेस के नाम से जानते हैं। मैं बात कर रहा हूँ लॉयर्स की, एडवोकेट्स की, जिसके लिए हमें तालीम हासिल करनी होती है LLB की। मीन्स हमको बैचलर ऑफ लॉ करना होता है। ये एक बहुत लेंथी प्रोसेस है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा। मैं पाकिस्तान के इंसाफ के निज़ाम के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ अपने फ्यूचर जजेस से। हम क्या चेंज कर सकते हैं पाकिस्तान में, हम अपना हिस्सा कैसे डाल सकते हैं पाकिस्तान की तरक्की में। हम स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप गाइड कि हम LLB से जज बनने तक का सफर किस तरह कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपनी स्कूलिंग से। हमारी स्कूलिंग इफेक्ट नहीं करती हमारे LLB प्रोग्राम के एडमिशन पे, तो आप बेफिक्र होकर अपनी स्कूलिंग कंप्लीट कीजिए। और जो हमारे व्लॉगर्स आजकल आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम अच्छा नहीं है, तो काइंडली उनको थोड़ा सा इतना ज्यादा ना सुनिए, क्योंकि हम लोग जो स्कूलिंग करते हैं वो तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए होती है। वो जो मैट्रिकुलेशन होती है, जो मैट्रिक करके स्कूल से निकलता है, बेसिकली उसका कॉन्फिडेंस गेन हो रहा होता है, उसकी बेसिक्स बनाई जाती है। पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम वाकई इतना अच्छा नहीं है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल मशवरा नहीं दूंगा कि आप अपनी स्कूलिंग कंप्लीट ना करें। आपको अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करनी है, आप अपना मैट्रिकुलेशन कंप्लीट कीजिए। मैट्रिक के बाद आपने आना है इंटरमीडिएट में। तो इंटरमीडिएट जिसको आप 11th और 12th स्टैंडर्ड भी कहते हैं, जब हम अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद हम अपने अगले स्टेप की तरफ जाते हैं, जिसको बैचलर्स ऑफ लॉ की डिग्री कहते हैं, जिसको हम LLB कहते हैं। जब हम LLB को कंसिडर करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमने एक टेस्ट देना है जिसको लेट कहते हैं, लॉ एडमिशन टेस्ट। जब हम लॉ एडमिशन टेस्ट देते हैं उसके अंदर हमारे मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। ये सेम वही स्टडी है जो हम ऑलरेडी अपने 11th एंड 12th स्टैंडर्ड के अंदर कर चुके हैं। ये वही स्टडी है जो हमने इंटरमीडिएट में कंप्लीट करके यहाँ तक आए हैं। उसके अंदर MCQs होते हैं, उसमें एसेज होते हैं, वही सब्जेक्ट्स होते हैं, वही उर्दू, वही इस्लामियात, वही पाक स्टडीज, वही मैथमेटिक्स जो हमने ऑलरेडी इंटरमीडिएट के अंदर कवर कर चुके हैं। जब हम लेट पास कर लेते हैं तो पास करने के बाद हमारा अगला टारगेट होता है एक अच्छा लॉ कॉलेज। एक अच्छा लॉ कॉलेज जो एफिलिएट हो HEC से, हायर एजुकेशन कमीशन से, उसका एफिलिएट होना बहुत जरूरी है। जब हम वहाँ एडमिशन ले लेते हैं तो ये हमारा 5 years प्रोग्राम है। 5 years प्रोग्राम बेसिकली इट्स कंसिस्ट ऑफ 10 सेमेस्टर्स, जिसके अंदर आपको डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, जिसके अंदर साइकोलॉजी है, जिसमें BS इंग्लिश है, जिसमें और बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। फिर अगर आप लॉ की तरफ आते हैं तो लॉ में आपको सिविल लॉ पढ़ाया जाता है, आपको फैमिली लॉ पढ़ाया जाता है, आपको डिफरेंट टाइप ऑफ लॉस पढ़ाए जाते हैं। जब आप इसके ऊपर स्टडी करेंगे, जो आप रिसर्च करेंगे, तो यू विल अंडरस्टैंड कि बेसिकली आपने वहाँ स्टडी करना क्या है। जब आपका 5 years प्रोग्राम कंप्लीट होने लगता है तो उसके 2 महीने पहले, मतलब जब आपके 5 years कंप्लीट हो रहे होते हैं, 2 months बिफोर यू नीड टू अप्लाई द इंटीमेशन फॉर्म फॉर बार काउंसिल। वो किस एग्जाम के लिए होता है, वो बेसिकली होता है GAT के लिए। GAT हमारा क्या है, ग्रेजुएट असेसमेंट ट्रेनिंग टेस्ट है आई थिंक। तो ग्रेजुएट असेसमेंट टेस्ट जो है वो बताएगा कि आप अपेयर हो सकते हैं एज ए लॉयर या नहीं। फिर उसके बाद आपको 6 महीने की इंटर्नशिप करनी है किसी अच्छे लॉयर के साथ, किसी सीनियर लॉयर के साथ। ओके, फाइनली जब आप अपना ग्रेजुएट असेसमेंट टेस्ट पास कर लेंगे, जब आपकी 6 months की प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद यू विल गेट द लाइसेंस टू प्रैक्टिस इन द लोअर कोर्ट्स। लोअर कोर्ट्स में आपको मिनिमम 2 years प्रैक्टिस करनी है। आपका नेक्स्ट स्टेप है हाई कोर्ट, जिसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि आपने 2 साल प्रैक्टिस की हो लोअर कोर्ट्स के अंदर। जब आप हाई कोर्ट की तरफ जाते हैं तो हाई कोर्ट से आपका अगला स्टेप होना है सुप्रीम कोर्ट, जिसकी एलिजिबिलिटी है कि आपकी मिनिमम प्रैक्टिस हाई कोर्ट के अंदर 10 years हो। 10 साल आपने प्रैक्टिस करनी है हाई कोर्ट के अंदर।
फिर आप सुप्रीम कोर्ट के केसेस हैंडल करने के काबिल होते हैं। जहां तक हमारी बात कंप्लीट होती है लॉ पे, एडवोकेट्स पे, हम जाते हैं अब सुप्रीम कोर्ट जज की तरफ कि अगर हमको सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो उसके लिए हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए आपने मिनिमम 5 इयर्स सर्व किया हो एज ए जज इन हाई कोर्ट और आपने 15 साल गुजारे हो एज एन एडवोकेट इन द हाई कोर्ट। ये तो आपकी एलिजिबिलिटी है। इसके अलावा प्रेसिडेंट आपको नॉमिनेट कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट का जज बेसिकली नॉमिनेशन से, मैंने देखे हैं नॉमिनेशन से आते हैं, तो वो हमारे पास दूसरा ऑप्शन है। लेकिन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो मैंने आपको बता दिया है। अभी आते हैं कि बेसिकली मैंने इस प्रोफेशन को चूज किस लिए किया। ये एक बहुत नोबल प्रोफेशन है। पूरी दुनिया के अंदर जजेस को बहुत इज्जत की निगाह से देखा जाता है, लॉयर्स को बहुत इज्जत की निगाह से देखा जाता है। पाकिस्तान में जिस तरह के हालात हो गए हैं, मुझे नहीं लगता कि आइंदा कुछ सालों के अंदर जिस तरह का निजाम करप्ट हो चुका है, इसमें और करप्ट होना है। इसको सुधारने वाला कोई नजर नहीं आता। लेकिन हम अपनी कोशिश करते रहेंगे, हम आगे बढ़ते रहेंगे, हम अपने बच्चों को सिखाते रहेंगे सही गलत की तमीज, हम उनको सही गलत समझाते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगले प्रोफेशन तक अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिए।